गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लाघित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए आज के सत्र में सभी का स्वागत है। आज का ये पावन अवसर गुरुदेव की असीम कृपा से और भी मंगलमय हो गया है, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अर्चना विद्यार्थी जी। आपका जीवन वास्तव में संघर्ष, साधना और समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। बचपन में घर की परिस्थितियां अत्यंत कठिन थी। उस समय आप बहुत छोटी थी। तभी आपके पिताजी की नौकरी चली गई। पूरे परिवार पर कठिन समय था। ऐसे समय में गायत्री परिवार से जुड़े ज्ञानेश गुंजन शर्मा जी ने आपकी माता जी को प्रेरित किया कि वे गुरुदेव से जुड़े और उनका कार्य करें। इसी प्रेरणा से पूरे परिवार ने दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र का जप आरंभ किया और बाद में अखंड जाप प्रारंभ करवाना भी शुरू किया। वह क्षण था जब आपके जीवन की दिशा बदलने लगी। गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद आपके परिवार पर बरसा और उसी की शक्ति से धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। आगे चलकर कॉलेज के समय में ही आपने कुष्ठ रोगियों की सेवा, उपचार एवं उनके साथ भिक्षा संग्रह जैसे महान कार्य किए। विवाह के पश्चात आपने ससुराल के पूरे परिवार को दीक्षा दिलाकर गुरुदेव के कार्य से जोड़ा और जब फरीदाबाद आई तो गुरुदेव की असीम कृपा से ज्ञान रथ का सानिध्य मिला। इसी ज्ञान रथ से प्रेरित होकर आपने 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में तन मन धन से निस्वार्थ सेवा की। सेवा का यह उत्कर्ष इतना महान था कि आदरणीय प्रणव पांडे जी ने मंच से आपकी प्रशंसा की और इसे ही आप अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मानती हैं। आज आप एक योग शिक्षिका के रूप में समाज को नई दिशा दे रही हैं और गायत्री परिवार से अनेक बार सम्मानित हो चुकी हैं। किंतु आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि गुरुदेव ने आपके जीवन को साधना, सेवा और समर्पण का माध्यम बनाया और आज भी उनका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। आज इसी सत्र के माध्यम से हम सब सादर आदरणीय अर्चना विद्यार्थी जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वे अपने अनुभवों, साधना पथ की प्रेरणा और गुरुदेव की कृपा कथा से हम सबको मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। एक बार पुनः गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। आप सभी को पुनः प्रणाम। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेरे को मौका मिला है अपने जीवन के अनुभव को साझा करने के लिए और अपने ही लोगों के बीच। ये सबसे बड़ी बात है। शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तो अब हमारा परिवार है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारे जीवन में जब हम मिशन के काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है, बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है। उसके लिए क्या है कि संघर्ष आता है हमारे जीवन में। तो बहुत बार ऐसा होता है, दीदी लोगों का फोन आता है तो वो रोती हैं, बहुत उदास होती हैं, कहती हैं हम कैसे संघर्ष करें, हमारे तो साथ वालों ने ऐसा बोला। बहुत सारी परिस्थितियां उनकी विपरीत हो जाती है। लेकिन किसी ने सत्य ही कहा है कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो इस संघर्ष को, इस चुनौतियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज इनको सहज स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने आजीवन संघर्षों के साथ ही अपने जीवन को और कितना त्याग बलिदान करके उनका जीवन हम सबके सामने है। तो
गुरुदेव कहते भी हैं कि तुम बेटा हमारे ही रास्ते पर चलो। तो त्याग करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आज के वर्तमान चुनौतियों में हम देखें तो देख रहे हैं कि आज की जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। तो यहाँ नहीं कि वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के तो चल ही रही है, उनसे भी ज्यादा आजकल न्यूज में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है। तो एक तरह से कहें कि उनकी मानसिकता इतनी दुष्प्रवृत्तियां उन पे हावी हो गई हैं कि वो हर गलत कदम उठा उठा ही ले रही है। लेकिन क्या है, हमें गुरुदेव ने कहा है कि अगर हम मिशन के काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं की दुष्प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ेगा। और ये जो जीवन संग्राम है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। और जो नहीं लड़ सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले स्वयं के दुष्प्रवृत्तियों को वास्तव में हमें तो छोड़ना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। तो करे क्या, तो आजकल हम लोग देखें फैशन में चूर रहते हैं लोग, दिखावापन, बनावटीपन, ये यही समाज में आजकल चल रहा है। तो इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। और हम क्या देखते हैं, बहुत सारे तरह तरह की चीजों का हम घर में भर के झमेला, सोफा सेट, डिनर सेट, कपड़ों का सेट, लेकिन क्या है, हमारा माइंड अपसेट है। तो गुरुदेव ने कहा है कि सबसे पहले हम माइंड को सेट करें। दुनिया भर की तो चीजें करते रहे, गुरुदेव ने हमें गायत्री मंत्र दिया, लेकिन क्या देखते हैं आज के परिस्थितियों में बहुत लोग बस गायत्री मंत्र को ही लेके बैठ गए हैं। अब बस उन्हें तो माला करना है, साधना करना है, साधना में ठीक है, गुरुदेव ने साधना करने को कहा है, लेकिन हमें गुरुदेव के ये जो मिशन के काम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हम फसल तो बहुत बीज तो बहुत डाल दे रहे हैं खेतों में, लेकिन फसल भी तो दिखना चाहिए। हम इतने यज्ञ करवा रहे हैं, संस्कार करवा रहे हैं, बड़े बड़े अश्वमेध ये सब, लेकिन लोग कहाँ हैं, जो पुराने हैं वही हर जगह दिखते हैं। तो इस पर भी अब विचार करना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है कि अब हम बहनों को ही ज्यादा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो माहौल है वास्तव में वो बहनों का ही है। गुरुदेव ने जो अखंड ज्योति 1985 में लिखा था कि सांचा बने संपर्क बने। तो सांचा कैसे बनेंगे, हमें जो गुरुदेव ने बताया है कि सबसे पहले त्याग तो करना ही पड़ेगा, बिना त्याग किए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अपने आप को सांचा बनाना है, फिर हम संपर्क साधेंगे। क्योंकि हम लोगों को बहुत शिकायत रहता है कि हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो ये सब चीजें तो गुरुदेव का, उसके लिए तो हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्वाध्याय एक तरह से कहें कि जीवन है ही नहीं हमारा। और खास करके हम प्रज्ञा पुत्र पुत्रियों के लिए, क्योंकि साधना तो है ही, स्वाध्याय अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क वास्तव में बहुत अपसेट रहता है। इसलिए हम लोगों को कम से कम आधे घंटे, अब खैर ये तो स्वाध्याय का ही सारा ग्रुप है ये जो चल रहा है। तो जब तक स्वाध्याय हमारे जीवन में नहीं आएगा, सुनेंगे नहीं, बुनेंगे नहीं, गुनेंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस एक है कि हाँ गायत्री परिवार के हैं, हजारों लोग हम लोग देखते हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी होती है पीले कपड़ों वाले, तो बस उसी में रह जाएंगे। तो वो नहीं रहना है। गुरुदेव ने कहा है कि हमको आगे निकलना है, ये जो हमारा मिशन का झंडा है उसको लेकर के आगे आगे ही चलना है। अब रही मेरी अनुभूतियों की बात, तो जीवन में इतनी सारी अनुभूतियां हम लोग देखते हैं कि जब भी हम गुरुदेव से जुड़ते हैं, ये सबके साथ ऐसी होती है, सुनते हैं कि एक से एक सबकी अनुभूतियां होती है, लेकिन जो मेरी है तो आज मैं आप सबके बीच शेयर कर रही हूँ। तो 1995 में मैंने पहले दीक्षा ली थी अपनी मम्मी के साथ, तब मैं काफी छोटी थी। घर की बहुत हालात विपरीत थे हमारे, लेकिन जब ज्ञानेश भैया आए, उन्होंने गुरुदेव का फोटो दिया, बताया कि आप लोग पूजन करिए, तब हमें तो कुछ पता नहीं था ये क्या होता है, गुरुदेव क्या है, कौन है। बस एक गायत्री मंत्र बताया, मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ी हुई थी, तो वहां ऑलरेडी गायत्री मंत्र होता ही था। फिर हमने गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दिया, मैंने और मम्मी ने। तो हमने देखा कि वास्तव में बहुत चेंजेस आए हमारे घर में। वो हालात अपने आप बदलने लगा। तो जैसे जैसे हालात बदलते गए, वैसे हमें और ज्यादा विश्वास होता गया। हमें लगा कि नहीं, हमें और जपना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी मम्मी ने अखंड जाप शुरू कर दिया मंदिर में। तो 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर हमारे घर से दूर होता था वो मंदिर। हम लोग वहां 3 बजे सुबह चले जाते थे, सुबह सुबह 3 बजे, वो भी लालटेन लेकर के, टॉर्च था नहीं हमारे पास। फिर मैं और मम्मी किसी तरह मंदिर पहुंचते थे, सारा सफाई उफाई करके। मम्मी 4 से 5 बैठती थी या 5 से 6, लेकिन मुझे 6 से 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक कि कोई और आ ना जाए। वैसे करके हमारा कंटिन्यू 12 घंटे का जाप चलता रहा। तो वो एक हमने देखा कि अब तो खैर समय उतना नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा साधना, माला जो कहते हैं हम लोग, बहुत 3 3 घंटे, 4 4 घंटे बैठ करके बहुत माला किए।
और वो जो मंदिर था, देखा पहले लोग बहुत विरोध करते थे, बहुत। गुरुदेव का फोटो फेंक दिया सबने, वो जो देवा स्थापना वाली फोटो होती है, बहुत परेशान किया गया। लेकिन आज के समय में हम देखें तो वो पूरा एरिया, पूरा इलाका गायत्रीमय हो चुका है। सारे घर के लोगों ने, एक एक घर के लोगों ने दीक्षा ले लिया है। और अब जो यज्ञ होता है, तो हम यहाँ कहें कि अश्वमेध यज्ञ या 108, इतने भीड़ वहां हमें 24 कुंडी यज्ञ में हो जाते हैं। इतने लोग आते हैं, एक को हम बुलाते हैं और 50 लोग आते हैं। मतलब इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा लोगों के बीच एक तरह से पनप गया है। और उस टाइम क्या हुआ था, एक और छोटा सा अनुभव बताती हूँ, जो हमारे जीवन को ऐसा लगता है कि ये क्या था। हमारे मम्मी पापा घर गए हुए थे, बिहार गए हुए थे, मैं झारखंड में थी तब। तो दरवाजा बंद करके मैं कहीं चली गई थी, लॉक लगा करके, क्योंकि ये ऐसी अनुभूति है, मैं कहीं कभी भूल नहीं पाती हूँ। और बताने में सबसे पहले मैं यही बताती हूँ। तो मैं आई कहीं से, जैसे रूम हमने खोला तो देखा क्या कि हमारे गुरुदेव के फोटो के बगल में एक छाता, छतरी रखा हुआ था। वो ब्लैक कलर का था, येलो कलर का उसका डंडी था, वो बड़ा वाला छतरी। तो हमने सोचा, मैं तो लॉक लगा के गई थी, ये छाता कौन लेके आ गया, रूम में से किसने खोला। उधर बुन पूरा चल रहा था और मम्मी पापा बिहार गए हुए थे, उसी दिन आने वाले थे रात को। फिर मैंने सोचा ये पता नहीं क्या है, पूरा दिन बस यही चलता रहा कि ये छतरी रखा किसने, दरवाजा खोला किसने। फिर अगल बगल के लोगों से पूछा कि किसी ने ताला खोला है क्या, तो सबने कहा नहीं नहीं। सबने मजाक में कहा तुम्हारे गुरुदेव रख गए होंगे। तो कभी कभी तो दिमाग में चल रहा था, शायद हो सकता है गुरुदेव ने रख दिया होगा। फिर मम्मी पापा लोग रात को घर आ गए, तो छाता देना था, बारिश हो रही थी। तो मैंने पापा को बोला, पापा एक ना जादू वाला छाता है हमारे घर में, अपने आप आया है वो, उसको मैं देती हूँ। फिर मैं वो छाता ढूंढती रह गई, वो मुझे मिला नहीं। लेकिन वो जो अनुभूति है, जब मैंने उस छाते को स्पर्श किया था, तो हल्का भींगा हुआ था, मैं वो भूल नहीं पाती हूँ। वो मेरे जीवन का अद्भुत था। तो उस समय से हम लोगों को अभी भी याद रहता है कि गुरुदेव हमारे घर आए थे। हमने साक्षात गुरुदेव को तो नहीं देखा, लेकिन वो जो छतरी वाला था, वो बहुत ही, मतलब बता नहीं सकते हैं, वो भूल नहीं सकती मैं। उसके बाद ऐसी तो बहुत सारी चीजें चली। मम्मी ने फिर जेल, वहां का जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारावास जेल है, मम्मी ने वहां पे शुरू कर दिया यज्ञ पूजन वगैरह। क्योंकि हमें खुद अच्छा लगने लगा, तो अब लगा कि चलो थोड़ा प्रचार प्रसार भी किया जाए। तो जेल का भी कार्यक्रम इनने शुरू किया। 2003 जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगी थी, तो मैं अचानक जा ही रही थी कि मैंने देखा कि एक कुष्ठ रोगी, जो एकदम उल्टी दस्त, यहाँ तक कहें कि उसकी पोटी भी सब ऐसे ही फैला पड़ा, मक्खियां भिन भिन आ रही थी। तो उस दिन सुबह सुबह मैंने गुरुदेव का किताब पढ़ी थी, मम्मी को सुनाया था पढ़ करके कि गुरुदेव ने दाई माँ की सेवा की थी। तो पता नहीं वो दिमाग में कैसे वो बात आई। मैंने सोचा चलो इसको मैं पहले तो थोड़ा लगा क्योंकि वो जेंट्स व्यक्ति था, लेकिन थे बहुत बुजुर्ग। फिर मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो हमने कुछ वो घास वास तोड़ के लाया, पोलोथीन हाथ में बांधा, और सारी उनकी जो भी गंदगी थी सब सफाई कर दी। फिर वो डब्बे वब्बे टूटे फूटे पड़े थे, सब में पानी लेकर के आई, मैं उस व्यक्ति को इतना अच्छे से साफ कर दिया। फिर उसके बाद मैं उनकी उनके लिए खाना ले जाने लगी। एक देखा, फिर दूसरा भी। मुझे हमारे झारखंड में ऐसे लोगों को कोई टच नहीं करता है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। फिर पता नहीं क्या आया, मैंने दूसरे को भी लाया, तीसरे को भी लाया। फिर सोचा अब इन्हें रखूं कहाँ, ये तो ऐसे ही रोड पे कहीं पे भी मिल जाते हैं। तो हमारे जो सदर हॉस्पिटल था हजारीबाग में, मैंने वहां जो लेप्रोसी डिपार्टमेंट एकदम टूटा फूटा सा था, उसको किसी तरह एक को ले गई, फिर वहां हमने ठीक करने का प्रयास किया। जब मैं ठीक करने लगी, तो वहां के लोग, वहां के स्टाफ ने उसको बढ़िया से छावा दिया, उसको बेड वेड सारी व्यवस्था कर दी। फिर मुझे कोई कहीं मिलता था, मैं उस हॉस्पिटल में सबको ले जाती थी। दवाइयां भी लोगों ने देना शुरू कर दिया। उसके बाद तो सबसे अच्छी चीज थी कि मैं उन लेप्रोसियों के साथ, क्योंकि उनके पास लकड़ी का ठेला था पहले, तो उनके साथ साथ ना वो भीख मांगने जाते थे, तो मैं भी चलती थी, वो उनको पीछे से धक्का दे करके ले चलती थी। अंदर से ऐसा आता था कि मैं चलूंगी तो जल्दी जल्दी हम लोग 10-20 घरों में ज्यादा मांग लेंगे। तो हमने देखा इतने सारे चावल इकट्ठे कर लिए, आटा, खाना पीना, और पूरे दिन मांगती रहती थी, कॉलेज नहीं जाती, साइकिल कहीं और लगा दिया, और वो मांगने का काम करना शुरू कर दिया हमने। पहले तो लोग हंसते भी थे, भीख मांग, तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन बाद में जब सबको पता चला कि मैं तो ये बस सेवा के लिए कर रही हूँ, तो लोगों ने बहुत सहयोग किया, बढ़ चढ़ के पैसे देना शुरू किया, दवाइयां देना शुरू किया। फिर वो जो ठेला था सबके पास लकड़ी का, हमने साइकिल सबको दिलवाया, साइकिल वाला जो ठेला। तो
ये जो अनुभूति है मतलब अलग ही है, कि पता नहीं कहाँ से वो प्रेरणा है कि उनको जिनको कोई नहीं छूता, वो जेंट्स जो ऐसे ही मूत्र में पड़े हुए हैं, उनको मैं कैसे साफ करती थी। उनके कपड़े धोने घर से 2-3 बाल्टी ले गई, किसी तरह उनके कपड़ों से इतनी गंदगी निकलती थी। अब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे या कोई व्यवस्था नहीं थी कि मैं सबको नए नए कपड़े दूं, तो उन्हीं के कपड़े धो धो करके डाल देती थी सुबह सुबह, शाम को सूख जाता था, फिर मैं उनको तह लगा करके उनको पहनाती थी। थे तो बहुत गंदे, जितना धोती थी मुझे याद है उतना ही मिट्टी निकलता था उनमें से। अब ये सब चीजें देख करके लोगों को भी आश्चर्य लगता था कि ये कौन है, इतना क्यों कर रही है। तो फिर मैंने देखा कुछ मीडिया वाले भी फिर आने लगे। तो ये सब चीजें बहुत चला। जब मेरी शादी हुई इसके बाद, तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं उन लोगों को, उनसे लास्ट बार मिलने गई थी पतिदेव के साथ, और उनका ड्राइवर था। जब मैं लास्ट मिलने गई तो उन लोगों ने बोला, बिटिया मेरा पैर हाथ बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं सबको मालिश करती थी। मेरी बचपन से एक अच्छी आदत है कि कोई भी मिले किसी के पैर हाथ में दर्द हो तो मुझे लगता है इसका दर्द मैं छुड़ा सकती हूँ। तो मैं तेल ले जाती थी और मालिश करती थी। तो पतिदेव खड़े ही थे, ड्राइवर उनका खड़ा था, और मैंने मालिश शुरू कर दिया। तो मुश्किल से वो दोनों 10 मिनट रहे अंदर, 10 मिनट के बाद बाहर निकल गए। तो मैं आधे एक घंटे बाद जब बाहर निकली, तो वो लोग वोमिटिंग कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब जैसी लग रही थी। उन्होंने बोला कि अर्चना तुम कैसे झेलती हो, इतना बदबू में कैसे रहती हो। तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये बदबू तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये बदबू क्या है। हाँ थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये नहीं कि मैं करती थी। तो ये जो अनुभूतियां हैं, अब मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कहाँ से उतनी मेरे को ऐसी शक्ति आई कि मैं उन लोगों के बीच रहती थी, ये सारे काम किए, लेकिन जो किसी से नहीं। फिर मैं ससुराल आ गई। जब ससुराल आई तो वहां पे भी मैंने देखा कि थोड़ी विपरीत हालात हो गए थे, लेकिन तब मैंने गुरुदेव का यज्ञ वगैरह डेली सुबह करना ही था, वो आदत थी बचपन से, 3 बजे सुबह उठना, पूरा काम धाम करके सारा यज्ञ वगैरह करना, माला करना। तो ये चीजें मेरे ससुराल वालों को बहुत अच्छी लगी। मेरा जो दिनचर्या है, मेरे ससुराल के एक एक लोगों ने, बड़े लोगों ने, सबने दीक्षा ले लिया है, और सबको ये चीज अच्छा लगता था। तो मैं ससुराल में भी, मुझे जहां तक लग रहा है कि काफी मैंने काम किया वहां पे, यज्ञ वगैरह करवाना, हवन करवाना। फिर मैं जब फरीदाबाद आ गई, फरीदाबाद आई तो बहुत मुश्किल से गायत्री परिवार को ढूंढा मैंने, बहुत भाग भाग के पागलों की तरह 3 साल लगे मुझे। मुझे लगता था कोई कहीं तो मिल जाए। फिर मैं कहीं ट्यूशन पढ़ने जाती थी, एमबीए कर रही थी उस टाइम आईटी में। तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे किसी एक जगह है, वहां पे 1000 नंबर घर में कोई वर्मा जी रहते हैं, वो गायत्री परिवार के हैं। मुझे नहीं पता था ये किसी का है। मैं पूरा ढूंढ ढांड के गई, उनसे मिली। तो सौभाग्य से उस दिन हमारी गायत्री परिवार का मीटिंग था, सभी मुझे इकट्ठे मिल गए। मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि इतना बिछड़ा हुआ मेरा परिवार मिल गया, क्योंकि मैं 3 साल के बाद गायत्री परिवार वालों से मिली थी। फिर आना जाना ये साथ हो गया। फिर हमारे यहाँ 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की तैयारी चल रही थी, तो सभी रसीद काटने के लिए गए थे, तो मैं भी साथ साथ चली गई कि चलो मैं भी थोड़ा कुछ अपना सहयोग देती हूँ। तो जब मैं गई तो हमारे पीछे पीछे ज्ञान रथ चल रहा था। उस टाइम ज्ञान रथ में भजन चल रहा था, और हम लोग आगे आगे अक्षत दे रहे थे, पेपर दे रहे थे, पैम्पलेट सबको। तो मेरे पता नहीं क्या मन में आया, मैंने ड्राइवर भैया को बोला, भैया मैं थोड़ा चला लूं क्या, मुझे उतना आता तो नहीं था, पर मैंने सोचा थोड़ा मैं भी राउंड लगा लेती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ लगा लीजिए। मैंने राउंड लगाया तो ठीक है भैया, मुझे लगा मुझे तो गाड़ी चलानी आती है। सौभाग्य ऐसा था कि दूसरे दिन वो ड्राइवर ही भाग गया। जब ड्राइवर भाग गया तो गाय वहां जाना था हमें, दिल्ली चेतना केंद्र और नोएडा कुछ सामान लाने के लिए। तो फिर हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने, हमारी एक दीदी सुमन दीदी हमारे साथ रहती थी, उनसे पूछा कि क्या अर्चना चला लेगी। उन्होंने कहा हाँ हाँ चला लेगी, वो तो बढ़िया चलाई थी। उन्होंने मुझे कहा अर्चना कल नोएडा जाना है। मैं सोची मुझे हाईवे पे चलाना नहीं आता, मैं नोएडा कैसे जाऊंगी। मैंने उनको कहा दीदी ऐसे कैसे चला सकती हूँ हाईवे पे। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, चला सकती है, तुम तो अच्छा चलाती हो। फिर हम लोग सुबह सुबह 6 लोग ज्ञान रथ में बैठे, और मैं पहली बार फरीदाबाद से कालिंदी कुंज, इतनी भीड़ होती है उस रास्ते होते हुए हम नोएडा सेक्टर 12 पहुंचे, अपने गायत्री चेतना केंद्र। वहां गई तो मुझे लगा कि हाँ, गुरुदेव मुझसे ना, गुरु स्टेयरिंग सब गुरुदेव ने संभाल रखा था, ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि कहीं कोई टच नहीं होना, और मैं बहुत अच्छे से गई। फिर आई तो थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा कि हे गुरुदेव मैं तो चला सकती हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो गाड़ी, पीली गाड़ी और पीली साड़ी, मेरे जीवन का एक तरह से आधार बन गया।
उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने लगा। तो बस यज्ञ के क्या होना था, ऐसा लग रहा था बस कूद पड़ो, जो काम मिल जाए वो करो। तो ज्ञान रथ से अच्छा और कोई काम नहीं। उस दौरान मैंने देखा कि सुबह 5 बजे मैं घर से निकलती थी, हमारे अध्यक्ष जी साथ होते थे, बहुत लोग भी होते थे, दीदी लोग होती थी। और घर आते आते कुछ दिनों तक तो ऐसा था कि 12 बज जाता था। अब हस्बैंड का बहुत सहयोग मिला, बिटिया छोटी थी। अब वो कैसे खाते हैं कैसे रहते हैं मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं सुबह निकलती थी 12 बजे, जब सब सो जाते थे तब आती थी। और उस दौरान मुझे याद है मैं इतनी भूखी रास्ता में भूख तो लगता ही है, कभी किसी दीदी के यहाँ खा लिया, कभी किसी दीदी के यहाँ खा लिया। लेकिन वो एक पागलपन था काम करने का, वो भी मैं कभी भूलती नहीं। तो ये जो अनुभूतियां हैं, मतलब इसको मैंने बहुत सहेज करके रखा था, क्योंकि वो जो भूत की तरह काम किया था हमने 108 कुंडी यज्ञ में। तो लगता था कि चलो, और संतुष्टि मिलती थी बहुत ज्यादा। वो तो है ही कि जो गुरुदेव का काम करेगा उसको आत्म संतुष्टि, लोक सम्मान, दैवी अनुग्रह तीनों तो मिलता ही है। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि गुरुदेव की विशेष कृपा है। और जब हमारा 108 कुंडी यज्ञ प्रारंभ हो गया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जब फरीदाबाद आए, तो वो जब आए तो ऐसा था कि हमारे जो एनसीआर के जोन प्रभारी थे जमुना साहू जी, वो बोलते कम थे डांटते ज्यादा थे। तो हम लोग उनसे बहुत बच बच के रहते थे, हम लोग सोचते थे वो जरा साइड हटे तो हम लोग डॉक्टर साहब से मिल लें श्रद्धे से। लेकिन बहनों को जाना एकदम मना था, बिना पूछे हुए कोई बहन उनके कमरे में जा ही नहीं सकती थी। लेकिन गुरुदेव की ऐसी विशेष कृपा हुई कि अपने आप उन्होंने बोला ठीक है बस अर्चना बहन जी जाएंगी, उसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा। तो मैं साहू जी से तो डरती तो थी ही, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल अनुभूति है मेरे लिए। तो मैं जैसे उस रूम में कॉफी या कुछ ग्लास लेकर के गई थी, मैं जैसे मैंने एंट्री किया, तो मैंने क्या देखा कि हमारे आर्यन गुप्ता बाबू जी थे, यहाँ के हेड थे, और जमुना साहू जी थे। उन लोगों ने मेरे बारे में इतनी सारी बातें बताई, मतलब इतना मेरा बखान कर दिया। मैं सोच रही हूँ गुरुदेव ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा मैंने काम कर लिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज्यादा मतलब प्यार से बात किया, बोला बिटिया तुम अपना काम कभी भी मत छोड़ना, जीवन में सदैव करते रहना। और जब शाम का दीप यज्ञ था, उनका उद्बोधन हुआ, तो उन्होंने जो शब्द बोले शुरुआत ही किया मुझसे। तो मुझे लगा कि गुरुदेव इतना जो मैंने काम किया, मुझे लग रहा था कि वास्तव में ना वो फल मुझे मिल गया। तो वो जो अनुभूति थी, क्योंकि उस टाइम तक मुझे कोई भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं, बस हाँ काम करती थी नॉर्मल, सभी लड़कियां गाड़ी चलाते हैं, मैं बस ज्ञान रथ चलाती हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ काम करती थी ज्यादा, वो चीज तो था। भाइयों के साथ मैंने कदम से कदम मिला करके काम किया। कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई स्त्री इतना काम, मतलब फरीदाबाद में जो भी है वो आज भी इस चीज का जिक्र करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक टाइम था कि मैंने भूत की तरह काम किया। उसके बाद जो सबसे अनुभूति वाला चीज है, जो मुझे लगता है कि गुरुदेव कैसे हमारी मन की भावनाओं को समझते हैं और उसको पूरा करते हैं। मैं एमए कर रही थी हरिद्वार से। तो उस दौरान दिसंबर 2022 की बात है, महिलाओं का सम्मेलन रखा गया था, पूरे देश से बहनें आई थी, बहुत सारी आई थी। और मैं तो खैर पेपर देने के लिए गई थी, मुझे ये नहीं पता था कि वहां पे ये चीज होने वाला था, क्योंकि कोई जिक्र हुई नहीं थी कभी। जब मैं वहां पे गई, तो वहां था क्या, दीदी सैल जी का जन्मदिन भी आया था बीच में। तो हर जिले से एक बहन का उद्बोधन था। उद्बोधन क्या था, दीदी को बस कुछ शब्दों में बधाई देना था। तो सभी जगह के लोगों का नाम गया, तो मैं वहां जो कदम का पेड़ है संस्कार प्रकोष्ठ के बगल में, तो वहां बैठ के मैं सोच रही थी, हे गुरुदेव ये दीदी लोग कितनी विद्वान है ना, कितना काम किया है इन लोगों ने, कि इनका सबका नाम जा रहा है। काश मेरा भी जाता, मैंने यही सोचा, काश मेरा भी जाता गुरुदेव, काश मुझे भी माइक मिल जाता। बस ऐसे सोच ही रही थी कि एक बुजुर्ग से बाबूजी आए, फाइल हाथ में लिए हुए, बोलते हैं अर्चना विद्यार्थी तुम ही हो? मैंने बोला जी बाबूजी। तो कि चलो तुमको ना एनसीआर जोन में बुलाया जा रहा है। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों बुला रहे हैं लोग। फिर मैं गई, तो ओपी शर्मा बाबू जी थे, योगेश शर्मा बाबू जी थे, मंडल बाबू जी थे। उन लोगों ने बोला कि अगर तुमको दीदी के सामने बोलने बोल दिया जाए तो तुम बोल लोगी मंच पे? मैंने सोचा, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे दिमाग में ये उदिरबिन चल रहा था कि मौका मिले। हम बोले वाह गुरुदेव, इतनी जल्दी मेरे मन की सुन लेंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है। लेकिन बोलने के बाद जैसे मैं बाहर निकली, मैं सोची मैं बोलूंगी क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। उस टाइम तो मैं एक लाइन भी नहीं बोलती थी, ऐसे कांपती थी। गुरुदेव की कृपा, उस टाइम रेखा पटवा दीदी का फोन आया मेरे मोबाइल पे, जो राजस्थान की है।
मैंने बोला दीदी ऐसी ऐसी बात है, पर मैं बोलूंगी क्या। रेखा दीदी ने बोला एक काम कर, तू फटाफट भाग के आ जा पतंजलि में, वो थी रुके हुए। मैं गई, उन्होंने मुझे एक श्लोक दिया, दीदी के जन्मदिन पे ही था। बोला वैसे इसको तुम पढ़ ले, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट वे में बोलना था, इधर उधर की बातें कुछ नहीं करनी थी हमें। दीदी ने कहा ये करना। फिर मैं शाम को गई, तो वो, और वो चीज था, चिन्मय भैया दीदी सब थे, और वो सबसे अच्छा था। उन लोगों ने बोला कि एनसीआर की जो अर्चना विद्यार्थी थी वो सबसे अच्छा बोला उन्होंने। तो मुझे भी लगा कि वाह गुरुदेव, तब मैंने गुरुदेव का वो चमत्कार देखा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो गई, इतना कुछ हो गया। फिर ये था तब तक कि मैं केवल साहित्य बांटती थी लोगों को, खुद कभी नहीं पढ़ा था। टाइम भी नहीं मिला था, मन में वो जिज्ञासा भी नहीं थी कभी पढ़ने की। मेरे जीवन में किरण चावला दीदी आई, उन्होंने कहा कि खुद पढ़, खुद पढ़। प्रज्ञा पुराण दिया उन्होंने, प्रज्ञा उपनिषद दिया, बोला पढ़ इसको, इसमें सब कुछ है, सारी समस्याओं का समाधान है। फिर वास्तव में मैं उसको पढ़ने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे कम से कम दो चार लाइन बोलना भी आ गया, पहले तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, क्योंकि उसको मैंने, एक आदत है मेरी कि जिस काम को करते हैं उसको बहुत अच्छे से, मैंने उसको दिन रात पढ़ना शुरू किया। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार, पांच बार, 10 बार, खूब पढ़ लिया प्रज्ञा पुराण और प्रज्ञा उपनिषद। किरण दीदी के साथ दोनों मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर राकेश भैया आए, तो उन लोगों ने मेरे को स्वाध्याय में परमानेंट ही एक तरह से जोड़ दिया। फिर बोला कि खुद पढ़ो, तब मैंने देखा कि तब से मेरा स्वाध्याय का भी एक लगातार ही चल रहा है। तो जब से स्वाध्याय किया तो एक लगता है कि हाँ, हमें जीवन जीना चाहिए, गुरुदेव के हर बारीक बातें, क्योंकि तब हमारे पास उतना आत्मबल, आत्मबल तो भीतर से था ही, लेकिन वो चीज नहीं था जो स्वाध्याय के बाद आता है। तो हमने देखा कि वाह, स्वाध्याय कितना बहुत जीवन में बहुत ही जरूरी है। और वास्तव में जो गुरुदेव ने लिखा है कि अगर उन्नति करना है तो साधना तो करना ही है, स्वाध्याय भी है, संयम सेवा तो है ही, लेकिन जो ये स्वाध्याय है उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर तब से हमारा स्वाध्याय भी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा मेरे जीवन में ये सब तो चल रहा था, योग नहीं था, योग एक्सरसाइज ये सब मैं कुछ नहीं करती थी, बस सुनती थी कि लोग प्रज्ञा योग करते हैं, ये सब करते हैं। फिर मैंने कहीं, हाँ, किरण चावला दीदी के साथ ही में थी, तो मैंने देखा कि वो उल्टा लटकी हुई थी, शीर्षासन किया था दीवार के सहारे। मैं सोचती थी गुरुदेव, मैं, मेरे को तो ये सब कुछ भी नहीं आता है, मुझे भी सीखना चाहिए। फिर ऐसी कृपा हुई, दूसरे दिन शांति कुंज से फोन आया कि नहीं, कहा कि तुम ये योगा में एक सीट खाली है, एडमिशन ले लो। मैंने भी फटाफट योगा में एडमिशन ले लिया। अब उसके बाद क्या है, ध्यान भी है, योगा भी है, सारे कुछ है, सब कुछ सीख लिया। तो वास्तव में ये जो, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि स्वयं को पात्र तो बनाना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि थोड़ा मैंने समय दिया इन चीजों पे। तो आज थोड़े थोड़े आगे तो चल ही रहे हैं, मतलब ये अनुभूतियां ऐसी इकट्ठा तो हो ही गई कि मैं शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि गुरुदेव ने एक और चीज, जैसे उनका है ही कि स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, तो युवा के बारे में तो है ही, हम बहनों के बारे में है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे हम सबल कैसे होंगे। आज हम देखते हैं लोग घुटने से परेशान हैं, गैस से परेशान है, सर दर्द से परेशान है। तो हम स्वयं परेशान है तो हम दूसरों की परेशानी कैसे दूर करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन युग निर्माण का मिशन है। और इस मिशन पे चलने के लिए पहले स्वयं को, गुरुदेव ने, क्योंकि सांचा सांचा बने संपर्क करें, तो कैसे हम लंगड़ी होकर के, हम अपना वेट बढ़ा करके, हम अपना वो गुस्सा वाला चेहरा दूसरों को क्या सीख देंगे, वो जैसा देखेंगे वैसा ही तो सबसे पहले तो स्वयं को स्वस्थ रखना है, कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र। हम लोग देखते हैं कि बात बात पे आजकल लोग गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत अपशब्द कह देते हैं, ना बोलने लायक तो तुरंत इस जबान पे पता नहीं क्या कैंची की तरह सच्चे की चलता है। तो हमें अपने शब्दों पर भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जिस फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं न, हजारों लोगों के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो अपने शब्दों का भी बहुत चयन करना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि रिश्ते ज्यादा टूट रहे हैं, घरों में भी देख ही रहे हैं, किसी का किसी से बनता नहीं। लेकिन जो घर की स्थिति है वही अगर हमारा बाहर भी हो जाएगा, हमारे मिशन में भी वही चीज चलेगा, तो हम करेंगे कैसे। तो शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी। हम अब आशा नहीं रख सकते कि आप बदल जाइए, मत बदलो, हम अपने आप को बदल देंगे, हम शालीन हो जाएंगे, हम सभ्य हो जाएंगे। और दूसरा, जो सबसे बड़ा चीज गुरुदेव ने बोला कि स्वावलंबी बनने के लिए, तो स्वावलंबी आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो भी स्वावलंबी है उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, हम चाहे कुछ भी करें। तो
वो भी चीज है। अगर हमने अपने उस जीवन में स्वावलंबी बन लिया तो हम अपने पूरे घर को चलाते हैं, सबका सहयोग करते हैं, तो बहुत बड़ी चीज है हमारे मिशन के लिए। क्योंकि जब तक हम नहीं बनेंगे स्वावलंबी, हम किसी से मांग मांग के कितना क्या करेंगे। और जो ये जो चौथा है, सेवा भावी युवा सुखी राष्ट्र। तो जब तक हमारे अंदर सेवा का भावना नहीं आएगा, आज हम देखते हैं कभी प्रज्ञापीठ पे गए कुछ भी, हमें पानी देने में देखते हैं लोगों को संकोच होता है, हम सेवा क्या करेंगे। बड़े लोग आ रहे हैं, हम स्वयं बैठे हुए हैं, अब हट नहीं सकते हैं, कुर्सी छोड़ नहीं सकते हैं, तो किस चीज का मिशन का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो गुरु है, हम सबके गुरु हैं, बहुत त्यागी, त्याग की प्रतिमूर्ति कहते हैं हमारे गुरुदेव को। तो कम से कम छोटा सा जो उनका अंश है, उनके रास्ते पे तो हमें चलना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारा मिशन है, युग निर्माण योजना के तहत गुरुदेव ने बनाया है। ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने कभी भागवत की कथा के बारे में नहीं कही, ना कोई कथाकार बनने को हमें कहा गया। हमें तो बोला है हम बदले, युग बदले। तो हम बदलेंगे कैसे। तो ये जो छोटी 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 चीजें हैं, स्वयं से जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, और काम करें तो वो दिखना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम काम तो बहुत कर रहे हैं, बीज तो बो दिया, फसल कहीं दिख ही नहीं रहा है, वो भी किसी काम का नहीं है। तो हमारा काम अब दिखना भी चाहिए। तो ये भी, ये अनुभूतियों में ही एक तरह से कहेंगे कि बाद में जाकर के हमें लगना चाहिए कि हाँ, हमने इतना ज्यादा काम किया है, हमारा काम दिखे सबको। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और आज के समय में हम देखें तो बिखराव बहुत ही चल रहा है हमारे अपने अपने परिवार में तो चल ही रहा है। क्योंकि वही चीज है ना, हमारे मस्तिष्क पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो कैसे निभेगा। हम देख रहे हैं पति पत्नी झगड़ा करके सोचते हैं चलो बैग उठाएंगे, थैला उठाएंगे, गुरुदेव का काम करने करने चले जाएंगे। कभी नहीं हो सकता है। जब तक हमारा घर ठीक नहीं होगा, हम कभी बाहर काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो हमारे पति देव, तो पति देव सुखी रहेंगे, उनका दिमाग ठीक रहेगा। और उनका दिमाग कब ठीक रहेगा, जब हम अपने आप को ठीक रखेंगे। क्योंकि अपने आप को व्यवस्थित, अपने दिमाग को व्यवस्थित करके ही तो पति को, बच्चे को व्यवस्था करके फिर हम बाहर का काम कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ही, मेरे को भी बाद में ये चीजें समझ आई। क्योंकि पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, मुझे लगता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब ठीक है, परिस्थितियां बहुत बार ऐसी होती है कि हमें सब चीज नहीं मिलती है। तो जो गुरुदेव ने ये बताया कि त्याग करो, फिर मैंने देखा कि हाँ, ठीक ही कह रहे हैं, गुरुदेव का ही लिखा सत्य है। छोड़ो, मिलना क्या है, हम दिखावापन बनावटीपन किसके लिए करते हैं, वो सारा तो दूसरे के लिए होता है, हमारे हमें मिलता क्या है, कुछ भी तो नहीं। बस हाँ, लोग थोड़ी तारीफ कर देते हैं तो वो एक आत्म संतुष्टि, वो भी आत्म संतुष्टि तुच्छ ही होता है एक तरह से कहें तो। लेकिन हाँ, अगर हम त्याग करके, हम ठीक है, हम सादे सिंपल कपड़ों में ही रहे, हमें कोई लिपापोती की ज्यादा जरूरत, क्योंकि सारे चीज हम देखते हैं कितने महंगे महंगे आ रहे हैं, और हमारे पास है नहीं। हम पति से झगड़ा करके, क्लेश करके अगर कुछ चीजें ले रहे हैं बेवजह के महंगे चीजें, तो किस चीज का काम। तो त्याग तो करना पड़ेगा, हर कदम कदम पे त्याग करना पड़ेगा। यही संघर्ष है हमारा, खास करके हम बहनों के लिए। तो मैंने देखा, बचपन से देखा कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे अंदर से, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, घर का नहीं, अगर बाहर भी करते हैं, करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये अनुभूतियां हैं, बहुत कुछ हमें हमारे जीवन को सिखा करके गई है। हमने देखा कि बचपन से ये जो सेवा का, तो ऐसा नहीं था कि मन में वो आ जाता है। अब हम किसी के पैर दबाते हैं तो हम भी तो थक जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मन में रहता है कि चलो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की सेवा करने से अगर हमें, उनको भी संतुष्टि मिलती है, हमें भी मिलती है, तो ये इस चीज से हमारा निर्माण होता है। एक तरह से कहते हैं ना कि वो आत्मनिर्माण होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। और हमारा अगर आत्मबल बढ़ गया, तो हमारा सब रास्ता अपने आप बन जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ एक बार में दे देते हैं, देखते हैं कि कौन कितना पात्र है। और रोज हम लोग पढ़ते हैं कि अपनी पात्रता को बढ़ाइए, पात्रता को बढ़ाइए। तो पात्रता कैसे बढ़ेगा, यही चीज तो है। मुझे जो मेरी अनुभूतियों से लगा कि हम जितना त्याग करते हैं, उतने हम पात्र बनते हैं। क्योंकि त्याग के बिना पात्रता तो बढ़ेगी नहीं, हमें सहने की अब आदत नहीं है। हम देखते हैं अपने साथ वालों को, ऐसे भी कांड होते हैं। तो ये तो खैर हर जगह का है। तो अब हम सब पे निर्भर करता है कि हम कैसे इस चीज को लें। क्योंकि हमें ज्यादा इन चीजों पे, एक तरह से कहें तो इनमें पढ़ना नहीं, हमें बस अपने मिशन के काम को आगे बढ़ाना है। अपने सेवा भाव, अपने ये चीजें, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, अपने आप को पात्र बनाना है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार
कि मुझे मेरी अनुभूतियों को आप सबके साथ साझा करने का मौका मिला। प्रणाम सभी को। जी गौतम जी। नव भव्य भावना जागेगी, नव युग का आरोहण होगा, नव युग का आरोहण होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके, ओ है कौन शक्ति जो रोक सके। अब काल चक्र की प्रबल चाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा, यह बोल। अर्चना विद्यार्थी। सभी को प्रणाम। जीजी के जन्म दिवस पर चंद पंक्तियां हम सभी बहनों की तरफ से। जन्मदिन पर हे मातृ रूपा, हम सब नमन करते तुम्हें हैं। चलेंगे हम सब पद चिन्ह आपके, हम सब वचन देते तुम्हें हैं। रहे समर्पण गुरु चरण में, मार्गदर्शन सतत देना। गुरु सत्ता की अंशधर हो तुम, हमें भी आशीष देना। जी तुम्हारे जन्मदिन पर हम सभी संकल्प लेते हैं, नहीं रुकेंगे लक्ष्य तक अब, आपको यह वचन देते हैं। गीता जयंती के पावन दिवस पर वंदनिया दीदी माँ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी को मेरा प्रणाम। घर में मत रहो, बाहर घूमो, घर घर साहित्य बांटो। आज एक बच्ची से मेरा परिचय कराया गया जो अपनी इको गाड़ी लेकर के घर घर किताब बांटती है, पूरे फरीदाबाद में जगह जगह जाती है। ये मित्रों, बच्ची जो है उदाहरण है हम सब के लिए। क्या हम नहीं कर सकते इस काम को? सद्ज्ञान का विस्तार हम नहीं कर सकते? राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो? राम का हनुमान हमें उदाहरण याद दिलाता है, राम की हूँ।